उसके लिए ऐसे यज्ञ अनुष्ठान चलते ही रहने चाहिए। देवताओं के समय दैत्य हुआ करते थे और ऋषि महामुनि उन दैत्यों के समाप्ति के लिए यज्ञ अनुष्ठानों को पूर्ण करने के लिए देवताओं को राजाओं के द्वारा, ये ऋषियों के द्वारा ही राम जी का जन्म हुआ है, तो ऋषियों की मांग पर कि राम जी को अवतरित किया गया और राम जी को ऋषियों ने, अब है तो तीन लोक के नाथ, लेकिन यहां भगवान लौकिक स्वरूप में है और शिष्य बनकर पधारे, तो भगवान भी ऋषियों का आदेश मान रहे हैं कि आपको यज्ञों की रक्षा करनी है, धर्म अनुष्ठानों की रक्षा करनी है, ऋषि परंपरा की रक्षा करनी है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु आपको अवतरित होना है। और भगवान कितना ही महाबली रावण क्यों ना हो, कितने ही बड़े बड़े दैत्य क्यों ना हो, और भगवान उनको समाप्ति कर देते हैं। लेकिन संघर्ष समाप्त कहां हुआ? आप शिव महापुराण कथा सुनेंगे तो वहां भी दैत्यों से युद्ध चल रहा है। श्रीमद् भागवत महाकथा का श्रवण करेंगे तो वहां भी चल रहा है। भगवान नरसिंह देव के चरित्र का अमृतपान करेंगे तो वहां भी युद्ध चल रहा है। कहने का तात्पर्य है कि धर्म का और विधर्मियों का युद्ध ये निरंतर जारी है और इस युद्ध की समाप्ति के लिए ऋषियों को अग्रणी आना पड़ता है। दधीचि ऋषि देवताओं को भी जाकर उनके चरणों में नतमस्तक होना पड़ा और दधीचि ऋषि को यह निवेदन करना पड़ा कि महाराज जी, अब तो सब हार गए, अब तो आपकी हस्तियां ही वज्र बनकर इन दैत्यों को समाप्ति करेंगी। और ऋषियों ने अपने आप को समर्पित कर दिया। ये भारत भूमि जहां देवता अवतरित होते हैं और ऋषियों का यह अवतरण होता है, यानी हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को, हमारे उपनिषदों को, वेद पुराणों को, शास्त्रों को रक्षण के लिए समय समय पर ऋषियों को ही आगे आना पड़ता है। और ऋषियों के तप से, ऋषियों के जप से, ऋषियों के यज्ञ अनुष्ठान से देवताओं को भी वहां उपस्थित होना पड़ता है। कार्य ऋषि कराना चाहते हैं, लेकिन देवताओं को अपनी साधना से बल और उस बल के माध्यम से फिर दैत्यों का समापन चाहते हैं। के लोग तो कह रहे हैं हम एक भी नहीं चाहिए। क्यों भाई? परमात्मा ने सबकी व्यवस्था दी है। हमारे तो बिना फैक्ट्री के भी काम चल ही रहा है। स्वामी जी साक्षात प्रमाण है ही। कोई व्यापार नहीं, कोई कारोबार नहीं, ठाकुर जी की सेवा ही सर्वोपरि है और उसी से सब काम हो रहा है। जब हमारा काम चल रहा है तो आप सब परम वैष्णवों का तो चलता ही होगा, आप तो काम करते हैं। इसलिए मैं आज इस सत्संग के माध्यम से आप लोगों को प्रार्थना निवेदन करना चाहता हूं। आप चाहते हैं कि 15-20 साल बाद आपकी संपत्ति बचे, आपका मान सम्मान बचे, आपकी पद प्रतिष्ठा और आपकी परंपराएं, आपका कुल ये निरंतर आगे चलता और बढ़ता रहे, तो उसके लिए आप मनन करना, चिंतन करना, क्या ये सही है हम दो और हमारा एक? सही है? नहीं है ना? तो समझाओ। तो कैसे तो ये मठ मंदिर आश्रम बचेंगे। पिछला भी इतिहास आपको ध्यान है, कैसे ठाकुर को लेके गौर स्वामी जी किधर किधर छुपते फिरे थे, कहां कहां चले गए थे, कहां कहां गोविंद को ले गए, कितने ठाकुर कहां कहां से गायब हो चुके हैं। आज भी खुदाई जहां होती है वहां कोई पुराना मूर्ति निकलता है। इतिहास ये कहता है कि जितने मंदिर आज नहीं थे, उससे लाख करोड़ गुना अधिक मंदिर प्राचीन काल, प्राचीन समय में हुआ करते थे। दक्षिण भारत की ये स्थितियां जहां ऐतिहासिक एक से एक प्राचीन स्थान हुआ करते थे। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना निवेदन है कि आप हम सब सत्संग, प्रवचन, कथाएं, अनुष्ठान, इनमें नई पीढ़ी को भी उपस्थित किया करें, उनको भी ठाकुर जी से जोड़ने का प्रयास किया करें, ताकि हमारी ये परंपराएं, उपनिषदों का ये उपदेश
भीतर में जा पाए और हमारी सनातन परंपरा में सह भागीदार हम लोग सब बन पाए। आप लोग, हम लोग बड़भागी हैं जो वाल्मीकि रामायण राम कथा का अमृतपान कर रहे हैं, जहां विस्तार से प्रभु राम का, नारायण के चरित्रों का वर्णन है। कोई भी ऐसा प्रसंग अछूता नहीं है जो वाल्मीकि रामायण में अंकित ना हो। नारायण की आत्मा स्वरूप वाल्मीकि राम कथा का हम लोग जो सुंदर इस अनुष्ठान में श्रावण मास में उपस्थित होकर आनंद में सुन रहे हैं, और गोविंद की प्राप्ति का जो सुगम मार्ग है वो इस कलयुग में, मेरे गुरुदेव कहा करते थे, बोले बहुत ही सुगम मार्ग है, 3 लोग के नाथ प्राप्त करो। बोले कैसे? बोला जप तप और दान। हर प्राणी जप करे, भगवान का कीर्तन करे, भगवान का नाम ले, चलते फिरते उड़ते बैठते बस भगवान का नाम लेता है। भगवान के नाम लेने का एक बहुत बड़ा मुनाफा है। आजकल नई नई बीमारी आई है, डिप्रेशन और बीपी, फिर बोले साइलेंट अटैक, बिना बताए अटैक करता है वो। ये किसको होता है? बोले चिंता करने वाले। तो बोले इसका समाधान क्या है? तो बोले अध्यात्म की दृष्टि से इसका समाधान है चिंतन। चिंतन किसका करे? अपने गुरु गोविंद का। जो गुरु आदेश हो गया, जो बीज मंत्र, जो मास्टर की उसे मिल गया, कोड वर्ड उसे जो मिल गया, बस उसका वो मानसिक जप करे तो उसका मन चित उसमें लगा रहेगा, तो चिंता उसे सताएगी नहीं, चिंता आएगी नहीं, तो चिंता आएगी नहीं तो बीपी और साइलेंट आएगा नहीं। ये बड़ा मुनाफा है। तप, योग के माध्यम से भी तप, शरीर को निरोगी रखना है, और यज्ञ भी तप। और आप लगातार एक आसन लगाकर 3-4 घंटे कथा का अमृत पान कर रहे हैं, वह भी तप। तप से तन निरोगी रहता है, दीर्घायु और स्वस्थ रहता है, और फिर शास्त्र मत 126 साल तक वह ठाकुर जी का भजन कर सकता है। तीसरा, दान, यथा योग्य सत्कर्मों में अपने मेहनत की गाड़ी कमाई में से दशांश लगाते रहें। जिस प्रकार से बैंकों में अकाउंट बोलता है, आप हो ना हो आपका नाम बोलता है, आपका पैसे पे ब्याज और आपको प्राप्त होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको उपयोग में लिया जा सकता है, और यहां से वहां तक हमारे इस अकाउंट का लाभ आप हम सब वैष्णवों को मिलता है। वो सत्कर्मों में लगाए हो अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई की पूंजी को, सेवा को, जहां जो अच्छा लगे वहां सेवा करें। और धर्म के क्षेत्र में, सनातन के कार्यों में जो आप सेवा देते हैं, कहते धर्म की जड़ सदा हरी, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वह परिवार फलता और फूलता रहता है, समृद्ध होता रहता है। और पीढ़ियों में हम लोग तो सुनते आ रहे हैं कि मेरे पास जो कुछ भी है मेरे बड़े बूढ़ों का दिया लिया मेरे आड़े आ रहा है, यही आ रहा है। कोई ये तो नहीं कहता मेरा ही अपना आ रहा है ना, मेरे पूर्वजों का जो दिया लिया मेरे जीवन में आड़े आ रहा है, मेरे जीवन काल बाद भी आता रहेगा। इसीलिए आप लोग, हम लोग अच्छे अनुष्ठान से जुड़े हुए हैं, और लोगों को जोड़ने का स्वभाव बनाएं, सत्कर्मों से जोड़ेंगे, कुछ पॉइंट पुण्य के अकाउंट में आपके मेरे भी आएंगे, तो आप बिल्कुल इन्हीं कामों से जुड़ते हुए अपने सनातन को आगे बढ़ाएं, नई पीढ़ी को जोड़ने का प्रयास करें। और मेरे इन चर्चाओं के माध्यम से कुछ बात आपको अगर मन में बैठी हो तो अपनी नई पीढ़ी तक जरूर पहुंचाएं कि आपका और मेरा अस्तित्व ये सनातन है। पूरी जगत और पूरी दुनिया में हम जाने जाते हैं विश्व गुरु के रूप में, और वह विश्व गुरु के रूप में तभी जाने जाएंगे जब हमारा सनातन, हमारी संस्कृति, हमारे त्योहार, हमारे उत्सव, हमारी परंपराएं, ये सब हमारे निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, तभी हम विश्व गुरु के रूप में जाने जाएंगे। अन्यथा जो परिस्थितियां और स्थितियां है वे 15-20 साल बाद में क्या होगी वो आप और हम सब जानते हैं। ऋषियों की सेवा करके ऋषि परंपरा को आगे से आगे बढ़ाएं, गुरुकुल की परंपरा में जुड़कर और हमारे ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाएं, ताकि पूरी देश और दुनिया में ये सनातन का धर्म ध्वजा इसी प्रकार से तिरंगे के साथ साथ लहराता रहे। यही मैं आप सबको निवेदन करना चाहूंगा। स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए, आप सबका मंगलाशासन करते हुए, नारायण को चरणों प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा।